2014, 15, 16, 3-4 साल हम क्राइम पेट्रोल को बीट किए थे तब उस समय सावधान इंडिया मल्टी प्रोड्यूसर था, तो वायलेंस दिखा रहे हैं, टिटिलेशन दिखा रहे हैं, काफ़ी वो मीम भी बन गई शो की, नौकरानी भाभी ये वो ऑल ऑफ दैट स्टार्टेड हैपनिंग। स्टोरी है जैसे दरबारा सिंह करके एक सीरियल किलर था, ही ट्राइड टू 6-7 year old गर्ल कंस्ट्रक्शन साइट में, क्योंकि वो लेबरर्स जो थे उनके बेटे के ऊपर हमला किया तो उन्होंने उनको जेल भेजा। When he came out, he said, I will only and kill immigrant children. किडनैप करने से पहले पूछता था नाम क्या है, कहाँ से हो, पंजाब से तो नहीं हो। Then he would child kill, smash the head, drown the baby, cut the throat, all of that. I remember speaking with John and telling him a story कि भैया ये था. He was very emotionally moved. ये दामिनी फिल्म तो है नहीं कि इंटरवल में सनी आया तो तभी पब्लिक घुसा। एकॉन को लाया गया इंडिया में चैनल वी के कॉन्सर्ट पे, उसका जो डीजे था उसका नाम था बेनी। ओके, तो बेनी को बोलता है, बेनी, they are trying to keep me away from my people. Is that so, Ekon? They are telling me that I cannot jump. और पीछे से वो गाना चालू है, lonely, I am lonely, na 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 na, da, and he jumps literally into the crowd. He goes back on stage and jumps again. And this time, someone took his watch, someone took his chain, करके वापस आया स्टेज पे। अनिर्बन सर, जब हम बात कर रहे हैं तो आपको क्या मज़ा आता है? ये जो आपने अभी कैमरा शुरू होने से पहले जो आपने बोला, फ़ोन ऑन साइलेंट, रोल कैमरा, इस पे ज़्यादा मज़ा आता था या ये अब जहाँ बैठे वहाँ मज़ा आता है? दोनों का मजा अलग है। हाँ? एक तो है जब मैं फ्लोर पे शूटिंग करता हूँ, डायरेक्शन करता हूँ, सावधान इंडिया के एपिसोड्स या फियर फाइल्स के एपिसोड्स या जो भी है, मजा आता है। हाँ। क्योंकि तब आप एक कहानी सुना रहे हो, बोल रहे हो, किस तरीके से बोलना चाहिए, जी। ऐसा बोलना चाहिए कि ऑडियंस आपके कहानी से जुड़ जाए, वो सब ध्यान में रखते हुए जब आप डायरेक्शन करते हो तो वो मज़ा तो अलग ही है। और एक क्रू जो है आपके साथ चलते हैं। देखिए, एक एपिसोड जब बनता है कोई भी शो का, डायरेक्टर वाह ले लेते हैं, हाँ, सही है ना, बात है। हाँ। वाह डायरेक्टर ले लेते हैं। अब सोचो लाइटमैन अगर उस दिन लाइट मूड खराब होके घुमा दिया, बोले दिखाना ही नहीं है, तब क्या करोगे? सही है। जब प्रोड्यूसर बोलते हैं भाई पैसे खत्म, या साउंड वाले बोलते हैं धत आवाज ही पसंद है हीरो का, है ना, राइट। तो इट इज अ टीम एफर्ट। तो वो टीम के साथ जुड़ के काम करना बहुत अच्छा लगता है। ओके। और ये जो इस सोफे में बैठ के ये जो ज्ञान देते हैं तो अब सब ज्ञान पापी है। नहीं, बट सर अब तो फेमस हो गए, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, अब कैमरे के सामने है। बेटा फेमस होके क्या फायदा है, सबको वही इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम में घुसना है, ओके। आखिरकार वही आना है। यस। ना हम एक पैसे लेके जा सकते हैं, ना ये कि थोड़ा बहुत ये है कि लेगेसी छोड़ के जा सकते हैं। तो तुमने बहुत एकदम गंभीर टॉपिक से शुरू कर दिया। तो ये है कि आई रियलाइज्ड, एक तो है इंसान का सबसे बड़ा जो भूल होता है या एक एंटाइटलमेंट होता है कि वो सोचता है कि वो इमॉर्टल है, मृत्यु तो किसी और के साथ होगा, हम तो फॉरएवर एवर एंड एवर आफ्टर हम रहेंगे। वो होता नहीं है। और जितना जल्दी वो समझ में आ जाए वो ही उतना अच्छा है, क्योंकि देन यू विल लीड योर लाइफ डिफरेंटली। यस, है ना, डेफिनेटली। कि अगर आप सोच रहे हैं कि भाई एक तो है कि हाँ मृत्यु जो है वो आएगा, कब आएगा वो भी पता नहीं बता सकता। ये फिल्म थोड़ी ना है कि दी एंड आएगा, हीरो हीरोइन से मिलेगी, विलन पिटेगा, उसके बाद नहीं, हमें तो पता भी नहीं है। तो इफ यू लिव एवरी डे
थिंकिंग दैट इट इज योर लास्ट, एनर्जी चेंज होती है, एनर्जी चेंज हो जाती है ना। देन आप स्फूर्ति से जिंदगी आप यू लिव, देन यू विल डू एवरीथिंग दैट यू वांट। यस, वो आनंद फिल्म में जब राजेश खन्ना कहते हैं रंगमंच का पर्दा गिरेगा, उससे पहले जो जिंदगी जीनी, करेक्ट। आई गेस वो फिलॉसफी है एक छोटी सी लाइन में आपको अपनी लाइफ जीने की। करेक्ट। तो इसीलिए मैं आई रियलाइज्ड कि भाई व्हाट इज द लेगेसी दैट आई वांट टू लीव बिहाइंड। ऐसे भी आर्टिस्ट जो हैं, या तुम भी जो हो अभी यस इंटरव्यू ले रहे हो, जी, ये वीडियो जो है 25, 30, 40, 100 साल के बाद भी अगर डिजिटल तब रहा तब कोई देखेगा तो बोलेगा यार ये देखो, यू हैव लिव्ड फॉर एवर, राइट, है ना। आर्टिस्ट जो होता है ना थोड़ा सा वेन होता है, तो बेसिकली लगता है कि आर्टिस्ट जो है हम क्यों करते हैं ये सब, हम एक्टिंग क्यों करते हैं, किताबें क्यों लिखते हैं, हम गाना क्यों गाते हैं। एक तो है कि प्लेजर है ये, बट वी ऑल्सो वांट टू लीव बिहाइंड, यस, है ना, वी ऑल्सो वांट टू लीव बिहाइंड समथिंग। करेक्ट। अच्छा, अब जब मैं सोचता था, जब इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं, जो फेरोज हैं, तो उनको बोला जाता था कि इफ यू बिल्ड अ पिरामिड यू विल लिव फॉर एवर। हाँ, ठीक है, सही है, बराबर। वी आर इन 2026, दे आर स्टिल अलाइव टेक्निकली, हाँ, देयर मेमोरी इज स्टिल अलाइव, करेक्ट। यानी कि इट्स ट्रू। द आफ्टर लाइफ जो वो छोड़ो, बट द फैक्ट दैट इफ यू बिल्ड अ पिरामिड एंड ऑल ऑफ दैट यू विल लिव फॉर एवर, सिंबॉलिकली तो सही हुआ ना, सही बात है कि नहीं? है। यस, So they are still alive यस, in a sense. So books and my direction and all of that is part of my legacy. I hope कि 50 साल बाद जब कोई इंडियन सीरियल किलर के ऊपर रिसर्च करता है तो सोचता अरे यार अनिर्बान भट्टाचार्य ने एक बहुत प्यारा सा किताब लिखा था, डेडली डजन, वो पढ़ता हूँ मैं। तो ऐसे, या केरला के चिलम्बरा मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में जो कांड हुआ था, बैंक रॉबरी हुआ था, सोना लूटा गया तो था जो। अरे यार पढ़ते हैं तो सर हम देखते हैं ना, वो क्राइम पेट्रोल हो या सावधान इंडिया हो, जो वो कहानियां हम वो जो देखते हैं, उस वहाँ पे देखते हुए आपकी क्या प्रोसेस थे? क्योंकि जो ये स्टोरीज हैं, ये क्राइम और सारी, हम न्यूज़ चैनल पे भी देख रहे थे, कुछ वैसे शोज़ बनाने की कोशिश करते थे, वो एक प्रोग्राम लाते थे जिसमें ये सारा, तो वहाँ पे आपका माइंड क्या कह रहा था कि कैसे डिफ्रेंशिएट करना था, क्या तैयारी थी आपकी, उस अगर उसको थोड़ा हम समझा सकें। तो 2012 में, हाँ, 11 में एक्चुअली, तब उस जमाने में लाइफ ओके करके चैनल हुआ करता यस था, स्टार। तो उनका जहन में आया कि वो एक क्राइम शो शुरू करेंगे, अजीत ठाकुर जी के साथ। अजीत ठाकुर, करेक्ट। यस, तो ही वांटेड टू स्टार्ट अ शो, क्राइम शो, क्योंकि क्राइम पेट्रोल जो है इंडिया के सबसे पुराने और सबसे फेमस ट्रू क्राइम शो है, वो तो था ही सोनी में तब। सो लाइफ ओके वाज अ न्यू चैनल तब। सौभाग्यवती भव वाज अ सुपर हिट शो, महादेव वाज अ सुपर हिट शो, so they wanted a crime show as well, and so we created Savdhan India, my company and me, we created Savdhan India and we pitched it for about 6-7 months and then it came home. Crime Patrol जो है एक पुलिस प्रोसीड्यूरल कहते हैं उसको, कि आप कानून के आंख से देख रहे हैं स्टोरी, है ना, पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पुलिस कैसे सॉल्व करता है, पुलिस को कैसे सुराग मिलता है, वगैरह वगैरह। जो सावधान इंडिया का पहला सीजन था क्राइम अलर्ट करके, वो फ्लॉप हो गया था। ओके, ठीक है, द फर्स्ट सीजन वाज डिडंट वर्क। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी क्राइम पेट्रोल, करेक्ट, दो वजह है। ओके, प्लीज एक्सप्लेन। एक था कि हाँ, क्राइम अलर्ट आल्सो वाज अगेन पुलिस के, वो तो ऑलरेडी था। दूसरी है कि एक स्टोरी हम 2 हिस्से में बता रहे थे, 2 आधे घंटे के एपिसोड में डिवाइड करके बता रहे थे। ओके, अगर आप फर्स्ट हाफ मिस कर जाओ तो सेकंड हाफ थोड़ी ना आओगे देखने। ये दामिनी फिल्म तो है नहीं
कि इंटरवल में सनी आया तो तभी पब्लिक घुसा। कई बार। जैसे कलकत्ता में हुआ था जब हम दामिनी जब चला सुपर हिट, फर्स्ट हाफ में हॉल खाली, अच्छा। इंटरवल के ठीक पहले जब मीनाक्षी शेषाद्री भाग रही है गुंडों से और टकराती है एक ब्योड़े से, तब हॉल फुल, क्योंकि सब पता है कि भाई सनी आ गया, सनी आ गया है। तारीख पे तारीख। तारीख। तो first season was, it didn't do well, I wouldn't say it flopped, but it didn't do well as expected. हम सेकंड सीजन हमने शो का सुर पकड़ा और वो है इंडिया फाइट्स बैक, इंडिया फाइट्स बैक। ओके। कि ये एक अंडरडॉग का स्टोरी है ना, जो विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाएगा, करेक्ट। और क्राइम के अगेंस्ट फाइट बैक कैसे करेंगे लोग, और आम जनता, आम लोग कैसे फाइट बैक करेंगे। So that became a hit क्योंकि people started seeing themselves on screen कि अरे हमारा जैसा ही तो है, देखो प्रॉपर्टी यही वाला तो केस है, हमारे साथ भी तो हुआ है, राइट। तो it became a crime drama show। तो बहुत लोग ऐसे हैं आपको जो मिलेंगे जो क्राइम पेट्रोल के कठोर एकदम फैंस होते हैं, बहुत हार्डकोर फैंस होते हैं, एंड दे से अरे यार सावधानी ने मजा नहीं है, बहुत ड्रामा है। इट इज, ऑफ कोर्स इट इज अ क्राइम ड्रामा शो, इट इज नॉट अ पुलिस प्रोसीड्यूरल शो। राइट। जब तक आप इमोशन नहीं देखोगे तब जुड़ोगे कैसे? तो आपने कहानी का दूसरा साइड से दिखाना शुरू करेक्ट, इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी। ऐसा भी हुआ कि 2014, 15, 16, 3-4 साल हम क्राइम पेट्रोल को बीट किए थे तब, उस समय। But again, the show lost its way, and it's very difficult to maintain a long-running show like that. एक बोरियत भी हो जाता है ऑडियंस को, ऑडियंस भी पता चलता है ये हुआ तो यानी खून ये है, वो सब भी आ जाता है। जी। और दोनों चैनल में ही पूरे दिन तो वही 2 शोज चलते हैं, रिपीट पे। यस। और so therefore it sort of went away. But so this is the story behind Savdhan India. पर मुझे ये समझना सर, जो स्टोरीज जो आप ले रहे थे, जो केसेस आप लोग उसके प्रोसेस क्या था, उसको प्रोसेस वाज वेरी सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड। सिंपल ये था कि हमारे पास एक नेटवर्क था जर्नलिस्ट का, क्राइम जर्नलिस्ट जो क्राइम बीट पे लिखते हैं। ओके। पूरे इंडिया के, ऑल ओवर इंडिया। तो यूपी से एक ले लिए हैं, बंगाल से ले लिए, केरल से ले लिए, एमपी से, राजस्थान, वैसे वी हैड one person अक्रॉस। क्योंकि क्या होता है, जो हम पढ़ते हैं ना शहर वाले न्यूज़पेपर में जो खबर आता है वो बहुत सैनिटाइज होके आता है, समझ सकता हूँ, और ऊपर का आता है, क्योंकि दैट क्राइम मे नॉट बी ऑफ अ नेशनल लेवल। हर दिन आरुषि मर्डर केस तो नहीं हो रहा है ऑब्वियसली, लेकिन जो हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है, किसी के साथ, उस फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो टू गेट दैट स्टोरी वी हैड टू गो रीजनल। तो रीजन से हमें स्टोरीज आती थी, चार्जशीट आता था, लॉयर्स के फिर जजमेंट्स आते थे। एक तो हम वी कुड ओनली डू केसेस जो खत्म हो चुका है, जिसके वर्डिक्ट, सब जुडिस वाला हम कर नहीं सकते थे। राइट। तो हम कोर्ट पेपर्स मंगवाते थे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स वगैरह वगैरह, वो सब स्टडी करके फिर एक केस बनाते थे। और क्योंकि हम टीवी में दिखा रहे हैं तो कुछ 10-12 चीज जो है हमको चेंज करना पड़ता, वही फॉर्मूला समझना चाहता हूँ सर। वो जब टीवी पे है, जब वो ठीक है कुछ कहानियां ऐसी है आपको झकझोर देंगी, लेकिन क्या वो टीवी पर इम्पैक्ट करेंगी, उसके लिए क्या प्रोसेस था, क्या फॉर्मूला था? अगर आप खुलकर बताएंगे तो बेटर होगा। खुलकर बताने का वो नहीं, देखो इट्स द वे यू टेल अ स्टोरी। हाँ, एक तो है क्योंकि एसएनपी गाइडलाइंस होता है, आपको पता होगा, स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस, जो एक टेलीविजन बॉडी का एक सेल्फ सेंसरशिप होता है, एक गाइडलाइंस होता है, हम ये कर सकते हैं वो नहीं कर सकते।
अगर हम रियल केस से हम्म हम प्रेरित होके बना रहे एपिसोड, तो नेम ऑफ विक्टिम्स विल चेंज, सिटी विल ठीक चेंज, है, वो लोकेशन, तो हाँ, एज, वो सब ये हो तो गया। सब करना। जहाँ पे सोचे कि चाचा ने खून किया है, वहाँ पे हम मामा बना देते थे। हम्म चेंज द रिलेशनशिप अ लिटिल बिट, हम्म बट कीप द क्राइम सेम, हम्म यू नो। अच्छा पूरा। हाँ, और ऑल्सो एड इन अ बिट ऑफ रेड हेरिंग्स जिसको कहते हैं, सस्पेक्ट ये वो करके, थोड़ा सा ड्रामेटाइज करके, हाई इमोशन करके हम लोग प्रेजेंट करते थे। एट द एंड ऑफ द डे हमको ये देखना था कि ये एपिसोड देख के क्या ऑडियंस हमारे साथ जुड़ेंगे, हम्म, या क्या ये गेस कर पाएंगे कि खूनी कौन है। ओके। वो भी छुपाना था, हाँ क्योंकि एंड तक लेके जाना है हाँ एपिसोड। हाँ तो वो एक तरीका होता है लिखने का। ओके। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जहाँ पे जो क्रिमिनल बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे सोचिए सीरियल किलर है, या क्योंकि उसमें क्या होता है, आप उनके मोडस ऑपरेंडाई दिखाओगे तो तब ऑडियंस को भी मजा आता है कि कैसे प्लान करके किया है, ये है वो है। राइट। तो हम उसको कहते थे कि हम खोल के स्टोरी कह रहे हैं। तो कह तो रहे पहले फ्रेम से ही आपको पता है ये खूनी है, हैं। तब वो बन जाता है अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ क्राइम स्टोरी। दैट बिकम्स अ कैच मी इफ यू कैन। कैन पकड़ के दिखाओ भाई अब। देन इट्स अ पैरेलल स्टोरी बिटवीन द क्रिमिनल एंड द पुलिस। राइट। कैच मी इफ यू कैन। अगर हम खूनी को नहीं जानते हैं तो देन इट इज अ हू डन इट, किसने किया है। तो देयर आर डिफरेंट वेज वन कैन, even if ठीक and है। even if it is a who done it, then other one is why done it, मोटिव क्या था। मोटिव क्या था। तो this is the way you tell stories different in different formats and styles and approaches। राइट। यही है। क्योंकि हम ऐसा अक्सर सुनते थे कि कुछ क्रिमिनल्स ऐसे पकड़े गए थे जो हमने सुना था कि उन्होंने इंस्पायर्ड होकर वहां से आइडियाज देखे थे। तो वहां पे आप लोग का क्या था कि क्या पूरी नरेशन उसी तरह के जो हुआ, या उसमें कुछ चीजें नहीं बता सकते, ऐसा भी कुछ था जो आप लोग को रोकना पड़ता था? जैसे मेरा ये किताब है इंडियाज मनी हाइस्ट, ओके। जो कि एक केरल की स्टोरी है, बहुत ही मशहूर। वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट बैंक रॉबरीज, 80 kg सोना लूटा गया था। तो जब उनको पकड़ा गया तो उन्होंने कहा कि हमने धूम पिक्चर देखी और वहां से आइडिया आया। धूम 1 में अगर आपको याद है कि जॉन इब्राहिम जो है कसिनो के स्ट्रांग रूम से पैसे चुराते हैं, तो बेसिकली सीलिंग से छेद करके स्ट्रांग रूम में घुस के राइट। निकालते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया कि बैंक का स्ट्रांग रूम था फर्स्ट फ्लोर पे, इन्होंने ग्राउंड फ्लोर का एक खाली जगह भाड़े पे ले लिए, बोला कि हम यहाँ पे रेस्तोरां खोलेंगे। ठीक है। और वहीं पे मार्कआउट करके एकदम स्ट्रांग रूम के नीचे पहुंच गया, कि उनको पता चला कि स्ट्रांग रूम इधर ही है। ओके। ठीक है। डायनामाइट फिट किया, ब्लास्ट किया, छेद किया, और फ्लोर से वो लोग अंदर गए स्ट्रांग रूम के, 80 kg सोना निकाल के भाग गया। तो उनको कहना था कि हम फिल्म देख के ऐसे सीख के किया है। जिसको चोरी करना है या क्रिमिनल बनना है वो बनेगा। ओके। तुम्हारे अंदर भी क्रिमिनल है, मेरे अंदर भी क्रिमिनल है, सिर्फ राइट ट्रिगर की जरूरत है। ओके। राइट ट्रिगर। ये ह्यूमन नेचर सबके इट इज ह्यूमन नेचर। ओके। इट इज ह्यूमन नेचर। आप सोचो, यू एंड योर वाइफ, यू आर मैरिड नॉट मैरिड, बट अब जस्ट कंजेक्चर, ओके। इमेजिनेशन। ठीक है। मन में लड्डू फूट गया बेचारे का। मैं हूँ मैरिड। ओके। सेकेंड टाइम जब मैरिड हो जाए, अच्छा। तो जब तुम मैरिड हो, समवन अटैक्स योर वाइफ ओके। ऑन द स्ट्रीट, तुम तब नहीं सोचोगे, बिल्कुल नहीं। पेल दोगे तुम। करेक्ट। एब्सोल्युटली राइट। सेल्फ डिफेंस में तुम उसको खून भी कर सकते हो। एक्सीडेंट या क्राइम ऑफ पैशन जिसको कहते हैं, उस मोमेंट पे तुम होशो आवाज खो के अपने बीवी को बचाने के लिए कत्ल कर दोगे। इट्स अ क्राइम। हाँ। दैट वाज द ट्रिगर फॉर यू। ऑल क्राइम्स डज नॉट नेसेसरीली मीन कि तुम कुछ गलत उससे करोगे।
या फॉर एग्जाम्पल मैं इतना ही गरीब हूं कि मुझे चुराना पड़ा कुछ चीज, दैट इज ऑल्सो अ क्राइम, दैट इज व्हाट पुशेस अस टू डू अ क्राइम। वो इम्पोर्टेंट है। सबके अंदर है ये, 1 2 3 4 5 6 सब सबके अंदर है। राइट चिंगारी की जरूरत है बस। यस सर, वही मैं समझना चाहता था, क्या ऐसी कोई गाइडलाइंस भी होती है डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कि वी आप कांट किस शो वी हाँ कांट शो टू मच ऑफ गोर, ओके खून नहीं दिखा सकते हैं, हम्म बहुत सिंबल जो होता था, especially with minors, we can't show that. And even as a producer director also, I don't want to show it on screen. This is nothing to be entertained by, नहीं। एक हादसा हुआ है, बट सर शोज के ऊपर कई बार ये आरोप लगते थे कि ज्यादा यस तो I don't believe in glamorizing violence. ऐसा भी हुआ है, मुझे याद है एक स्टोरी थी यूपी की शायद, जहाँ पे एक स्टूडेंट को, फीमेल स्टूडेंट को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था उनके स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर। एंड सो व्हेन वी रोट द सीन, वी डिडंट वांट टू शो, एक इट्स अ माइनर, टू इट इज नथिंग कि वी डिड नॉट वांट टू टिटिलेट द ऑडियंस, है ना। सो व्हाट वी डिड वाज, स्कूल का ही लोकेशन था, वॉल पे हमने लिख दिया एजुकेशन फॉर द गर्ल चाइल्ड इज इम्पोर्टेंट, जैसे होता है हर स्कूल में लिखा हुआ होता है, पेंटिंग वेंटिंग लिखा हुआ होता है। और उस पे हम शूट किए सिलुएट पे, शैडो, ओके कि एक आदमी आया और बच्ची का जो है दुपट्टा खींच के, एंड दैट दुपट्टा कम्स फ्लोटिंग डाउन इन फ्रंट ऑफ दैट, एंड वी कट इट। एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स, एकदम मैसेजिंग था उसमें। जिस स्कूल में ही एक लड़की आती है एजुकेशन के लिए, वहीं पे उनके साथ ये सारी चीजें सारी चीजें, वो भी एक टीचर के। तो दैट इज हाउ वी यूज्ड टू टेक प्रिकॉशन इन शोइंग। बट हाँ, ऐसा भी स्टोरीज हुआ है। अच्छा, और सावधान इंडिया मल्टी प्रोड्यूसर था, ओके है ना, तो बहुत सारे प्रोड्यूसर एक साथ प्रोड्यूस करते थे उस जमाने में। सो व्हेन आई एम टेकिंग प्रिकॉशन, समबडी इज नॉट टेकिंग प्रिकॉशन, उनको चाहिए था टीआरपी, तो वायलेंस दिखा रहे हैं, टिटिलेशन दिखा रहे हैं। यस और बाद में ऑफ कोर्स शो जो है काफी वो मीम भी बन गई शो की। यस इसीलिए मैं पूछ रहा था। हाँ, तो वो एक गलत एक रेपुटेशन हो गया शो का। नौकरानी भाभी, ये वो, ऑल ऑफ दैट स्टार्टेड हैपनिंग। एंड ये सब उसके पीछे सर टीआरपी रीजन ही था। ओके see what happens was, what happened, and this is across all content, सिर्फ वो एक वो नहीं होता है कि सिर्फ क्राइम शो है तो टिटिलेशन के चक्कर में नहीं। अब अगर आप डेली सोप ले लो, डेली सोप में कुछ काम कर जाता है, कुछ एक एंगल स्टोरी का, इमीडिएटली द चैनल कॉल्स द राइटर्स इन एंड दे विल स्टार्ट री राइटिंग उसी ट्रैक पे। ओके दे विल से, अरे यार सासू माँ जो प्रेशर कुकर से मारी थी वो काम कर गया, हर एपिसोड 3-4 एपिसोड में मारो। एज एन एग्जांपल आई एम गिविंग, सो डोंट टेक इट पर्सनली। राइट, ये आ गया सब, देखो 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 कमेंट वाले। तो यू अंडरस्टैंड, तो कुछ भी जब होता है देन इमीडिएटली द चैनल, उनको भी चाहिए ना टीआरपी। सो इफ एन एंगल वर्क्स, then they will rewrite and then they will follow the new path till लगता है कि अच्छा अब हो गया है, वापस आ जाओ मेन मुद्दे पे। बट सर ये टीआरपी का जो प्रेशर है वो सच में कितना था, अगर क्योंकि उसकी वजह से आप लोग पर भी प्रेशर डेफिनेटली आता होगा, और वो कितना पैनिक करता है पूरे क्रिएटिव प्रोसेस को? पैनिक देखो, डेली सोप में ज्यादा होता है क्योंकि कैरेक्टर सेम है, स्टोरी सेम है। हमारे लिए उतना नहीं था क्योंकि एपिसोडिक है। तो आप अगर इस हफ्ते पता चल गया कि ये इस तरीके का स्टोरीज काम नहीं किया है, तो
हमारे पास बैंक था कि हम दूसरे टाइप के स्टोरीज को हम टेलीकास्ट कर दें। ओके। हाँ। आप समझ रहे हैं, डेली सोप पे वो होता नहीं है, नहीं हो सकता। क्योंकि सेम कैरेक्टर, सेम लोकेशन, सेम स्टोरी लाइन। जी। So therefore the panic and the responsibility is far more on a daily soap to change as per TRP. अंडरस्टैंड। मुझे बताइए ना, ऐसी कौन सी वो स्टोरी थी या ऐसा था जिसने आपको हिला कर रख दिया या सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसान इस लेवल तक जा सकता है? इज देयर एनी कोई स्टोरी याद आती है आपको? बहुत स्टोरीज है भाई, हाँ। बहुत स्टोरीज है। आप एक स्टोरी है, जैसे दरबारा सिंह करके एक सीरियल किलर था जो पंजाब में था। इफ यू रीड हिज स्टोरी, इट इज शॉकिंग। वो बेसिकली he was a pedophile. ओके। और he tried to 6-7 year old girl construction site में, and he got caught. पकड़ा गया और उनको जेल भेजा गया। जेल में बैठ के खुद ही ने एक स्टोरी पकाया कि मेरे साथ जो हुआ है, जेल जो मैं पहुंच गया हूं यहाँ पे, इसके लिए दाई जो है, जिम्मेदार जो है, वो है इमिग्रेंट लोग, क्योंकि वो लेबरर्स जो थे काम कर रहे थे उस कंस्ट्रक्शन साइट पे, उनके बेटे के ऊपर हमला किया तो उन्होंने उनको जेल भेजा। तो व्हेन ही केम आउट ही सेड आई विल ओनली एंड किल इमिग्रेंट चिल्ड्रन। ओके। ठीक है, तो वो क्या करता था, वो बच्चे जो भी है किडनैप करने से पहले पूछता था नाम क्या है, कहां से हो, पंजाब से तो नहीं हो। Then he would the child, kill, smash the head, drown the baby, cut the throat, all of that. And एक बार क्या हुआ कि एक बच्ची को किडनैप किया उन्होंने, और the girl started speaking in Punjabi. ओके। हाथ जोड़ के she started pleading कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तो वो हिल गया। तो he said कि shit, now what? बट उसको पता था कि अगर मैं ये छोड़ दूं बच्ची को, वो जाके बताएगी तो उसको भी मार। सो स्टोरीज लाइक दैट, स्पेशली व्हेन इट हैपेंस टू चिल्ड्रन, बहुत डर लगता है। और उनका क्या दोष है? व्हाट दे वर रॉन्ग प्लेस और रॉन्ग टाइम पे वो लोग वहीं पे थे। बस वही था, एक वही गलती। वही था। अब उससे गलती कहो या किस्मत। सर। देयर इज नथिंग एल्स टू एक्सप्लेन। सर, आपके शो में कौन एंकर थे? एंकर किस तरह था? बहुत। ओके। आपके पर्टिकुलर जो शो जब लॉन्च हुआ था, हाँ। तब आपको याद है कि नहीं पता नहीं, माधुरी दीक्षित जी ने एपिसोड 1 होस्ट की थी। ओके। सावधान इंडिया हाँ। के। मुझे सिद्धार्थ शुक्ला, प्रत्युषा बनर्जी और वो वाले सारे बहुत, पूजा गौर, स्मृति ईरानी, सुशांत सिंह जो है वो मेन थे, और उनके साथ साथ शेफाली, फिर दिव्या दत्ता, यस, राइट। बहुत सारे। और गेस्ट के तौर से बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए हुए थे। विद्या बालन, अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, मनोज बाजपेयी आई थिंक आल्सो केम, Ravi Kishan also hosted for a while. Okay. Or who's the other a politician from UP? Manoj Tiwari. मनोज तिवारी। हाँ, तो उनका तो एक स्टाइल क्या था वो, इंडिया, हाँ, क्या बोलते थे, इंडिया फाइट्स बैक। ओके। तो वो एकदम तकिया कलाम हो गया, तकिया कलाम कर रहे हैं। फाइट्स बैक ऐसे करके। ये सब मुझे बताइए कि जो आपने ये जो नाम लिए, जब इनके साथ अब स्टोरीज पे, कि इनका सब प्रोसेस कैसा होता है? क्योंकि जिस तरह की आप कहानियां बता रहे हो, जिस तरह से आप नरेशन, मैं अंदर से हिलता जा रहा हूँ। मैं सच में, ठीक है हम सुनते हैं, लेकिन इस तरह से जो आप एक्सपीरियंसेस बता रहे हो, जब वहाँ पर आर्टिस्ट और वो बैठते थे, तो वहाँ पर क्या होता था आप लोगों को? ज्यादातर ये लोग, देयर वर 2 टाइप्स ऑफ होस्ट्स हमारे शो पे। 2 तरीके का होस्ट था। एक था जो रेगुलर होस्ट थे, जो लंबे अरसों से हमारे साथ जुड़े हुए थे,
एंड दे यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ एपिसोड, जैसे पूजा गौर थी, सुशांत तो थे ही, और रवि किशन was there for a while, दिव्या दत्ता did for a while, all of these people. एक तो वो था जो रेगुलर रेगुलर था, हाँ। दूसरा था कि गेस्ट होस्ट, जो सेलिब्रिटीज आते थे बॉलीवुड से, क्योंकि उनको प्रमोशन करना था फिल्म के दौरान, ये वो Okay. ऑल ऑफ दैट। तो उनके साथ हम बैठ के स्टोरी को समझाते थे कि ये एपिसोड है, ये है लिंक आपको जो बोलना है, लेकिन बैकग्राउंड ये है इस स्टोरी का। तो वो भी हिल जाते थे। आई रिमेम्बर स्पीकिंग विद जॉन एंड टेलिंग हिम अ स्टोरी कि भैया ये था। ही वाज वेरी वेरी इमोशनली मूव्ड। एक बार अक्षय जी जब आए थे होस्ट करने, तो उनके लिए एक ऐसा स्टोरी हमने वो किया था कि जहाँ पे एक लड़की सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे सीख के फिर वो तो एक मैच हो गया था मैच हो उनके गया साथ। क्योंकि उनका इंटरेस्ट, करेक्ट। राइट तो राइट। वी सेट अप कराटे स्कूल, उसके सामने हमने अंदर शूट वगैरह किया, तो एक मैसेजिंग भी हो गया उसके साथ कि सेल्फ डिफेंस फॉर वीमेन, ये वो ऑल ऑफ दैट। तो वो लोग भी काफी मूव होते थे और सवाल भी करते थे उसके बाद क्या हुआ, ये हुआ। फॉर एग्जाम्पल सुशांत न्यू ईच केस बाय हार्ट। सुशांत वाज इन फैक्ट ही बिकेम सो फ्लुएंट, उनको बोलना भी नहीं पड़ता था कि कौन सा धारा, लास्ट एंकर लिंक पे बोलते हैं ना कि धारा सो एंड सो से उनको इतने साल की उम्र कैद हो गए या जो भी हुआ, ही न्यू इट कि सेक्शन सो एंड सो। So he was very very familiar with hosting the show, राइट। so they used to get very very emotionally moved also. ओम पुरी जी, ओके। ओम पुरी जी भी आए थे 2 बार होस्ट करने, और बहुत ही प्यारा इंसान था, and he was lovely man, डेफिनेटली। and we sat for quite a while, काफी देर तक हमने बैठ के पूरा स्टोरी समझाया उनको। उनका एक स्टोरी स्कूल में था, एक स्कूल के बच्चे के साथ कुछ हुआ था, ओके। तो ही वाज आल्सो वेरी वेरी इमोशनल। ही गॉट कि ऐसा भी होता है, ही कुडंट बिलीव इट कि एक बच्चे के साथ ऐसा इसलिए हादसा हुआ था। एंड सो ही वाज आल्सो, ही सैट फॉर सम टाइम एंड इंटरनलाइज द स्टोरी। तो yeah, so that is how different actors have different reactions. Like Akshay ji was very professional. He came in, we told him the story, हाँ ठीक है, okay, ये कब आता है, ये कब आता है, ये कब आता है, कौन से पॉइंट पे, टप आउट। ओके। बहुत स्टार जैसे ओम पुरी जी आके बैठते थे, पूरा कहानी सुनते थे, ये। So different stars also give you different kind of commitment. Right? राइट। एक तो था कि they are also busy. They have given you 2-3 hours. Then you also as a producer director also you're thinking कि जल्दी करो, मिस ना हो जाए। You don't want them to get angry also कि भाई लेट हो रहा है, ये हो रहा है, तो you're set up, you're ready, आके सब टप करके शूट करके आउट। जैसे जॉन के साथ जब शूट हुआ था, तो वी वर शूटिंग इन फिल्म सिटी लेट इन द नाइट। ओके। I think he was shooting for some other film in Film City itself, and so he said we'll shoot there क्योंकि I don't want to go anywhere else. So I said ठीक है, no problem. So we set up the shot in Film City itself over there, and we shot till I think about 2 in the morning or something. He was coming in, he came in at about 8 I think or 7:30 कुछ तो, and then we shot. We had dinner, we had so फट। हाँ। ओके सर, वो एक दौर था ना जब अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल लेकर आए और यहाँ पे सुशांत सिंह रहते थे, और जो एक कंपटीशन वाला था, क्या वो था आप लोगों पर उसका कुछ Absolutely था? था। वह Absolutely था। और ये रीजन था कि माधुरी दीक्षित के थ्रू शो लॉन्च किया जैसा आपने बताया, वो नहीं, माधुरी दीक्षित लॉन्चिंग कैसे प्लान हुआ? they wanted a big name. ओके। They wanted a big name to host the show. Savdhan India launched with 3 hosts.
सावधान इंडिया जब लॉन्च हुआ था तब 3 तरीके का स्टोरीज हम दिखा रहे थे। एक था जुवेनाइल क्राइम, एक था क्रिमिनल माइंड, और एक था क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। ओके तो ये तीन तीन मुद्दे पे हम स्टोरीज बता रहे थे। सो 3 ऑफ देम हैड डिफरेंट होस्ट्स। ओके सुशांत था और गौरव चोपड़ा भी था। यस तो गौरव चोपड़ा वाज द सेकंड एंकर, और वी हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग शूट उनके साथ। तो पहली बार जब मैं डायरेक्ट कर रहा था गौरव चोपड़ा को, एंड आई वाज मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हम शूट कर रहे थे, जेल का सेट था, आई थिंक कहाँ पे था ये, नटराज स्टूडियो व्हाटएवर। So he was shooting, and I said, okay, action, Gaurav, this is your link. तो गौरव speaks very low. तो गौरव का ऐसे करके बातें कर रहे थे, ऐसे तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मैं पैनिक हो गया, मैं बोला गौरव can't hear you, कट गौरव can't hear you। तो वो बोलता है it'll be okay, it'll be okay। तो मैं बोला अच्छा, फिर से and action। उसके बाद विनोद जी का तो मैं वो सुनाई नहीं दे रहा है यार, हो क्या रहा है। मैं ऑडियो वाले से पूछा, ठीक लो है पर ठीक है। बोला अच्छा। Then I didn't want to disturb him because I thought he knew what he was doing, but he was very low. Took the episode to the edit, and I was in a panic कि भाई गौरव का एंकर लिंक दिखा कैसा है। माँ कसम क्या था, Gaurav had mastered the art of his baritone। एकदम दबा के बात करता था कि तुम्हें लोकेशन पे सुनाई नहीं देगा, बट इट्स परफेक्ट फॉर द ऑडियो। ओह, इट वाज सो डीप बेस बैरिटोन। और विनोद जी के साथ जो हुआ था, अरे यार ये तो मैजिक है, यू नो। सो होते कई बार कमाल के। हाँ कमाल का यार। I think I'd called him up. I said, boss, क्या किया, awesome लग रहा है, you know। And he was always की इसी सलाखों के पीछे जब बिना, तो उधर कुछ सुनाई, घंटा मुझे सुनाई दे रहा था जब लोकेशन पे, but on the edit it was magic। So both the hosts, Sushant and him, both had different personalities, and that was the beauty of the show, right? Yes. We were doing different kinds of stories, and there were hosts भी अलग अलग थे, तो इसलिए कनेक्ट होता चला गया। Yes. जब लॉन्च हुआ था तब they wanted a big name। फ्रंट पेज पे टाइम्स ऑफ इंडिया में वो आया था कि तो लॉट्स ऑफ फेसेस, एंड लिखा हुआ था कि चेहरे पे नहीं लिखा होता है क्रिमिनल कौन है। तो दैट वाज द कैंपेन। So then Madhuri did, I think, the first 2 episodes, सावधान इंडिया के, and then we moved on with the regular hosts. But competition था। और उससे पहले मैं चैनल बी में काम करता था एज कंटेंट हेड वहाँ पे, और तब हमारी दुश्मनी थी एमटीवी से। तो वो ये कोक पेप्सी वाला था। यस, वो तो तब मजा आता था। अभी भी याद है तब फर्स्ट डॉन was being released। शाहरुख वाला Dawn was coming out, and those days as channel we had to go and pitch to the production house, or to the studio, saying कि अगर आप हमारे साथ टाई अप करेंगे तो हम ये करेंगे, आपको इतने प्रॉपर्टीज देंगे, ऑन एयर, प्रोमो, फलाना। तो हम भी गए थे पिच करने, एमटीवी वाले भी पहुंच गए पिच करने, क्योंकि इम्पोर्टेंट था रीलॉन्च ऑफ डॉन विद शाहरुख एंड प्रियंका एंड ऑल ऑफ दैट। तो बिग प्रॉपर्टी एक्सेल का। और दोज डेज बोथ चैनल्स यूज्ड टू हैव मूवी ऑफ द मंथ करके एक प्रॉपर्टी था, कि हर महीने आर्टिस्ट ऑफ द मंथ होता था, मूवी ऑफ द मंथ होता था, ऐसे करके। तो वी वेंट, वी पिच्ड एंड वी डिड ये सब करेंगे। देन वी केम बैक, एंड देन फोन कॉल आया 3-4 दिन बाद कि चैनल वी हैज वन द अकाउंट फॉर डॉन। एक्सेल एंड डॉन इज गोइंग विथ चैनल वी। हम खुश। तो हमने क्या किया कि एक पान का वो लिया,
क्या कहते, पानदान कहते हैं ना? हाँ, वो पान का हाँ, सेट। पानदान कहते हैं। तो पान के अंदर बनारसी पान रखा, एंड वी सेंट इट टू एमटीवी। सीरियसली? सीरियसली, खाई के पान बनारस वाला, एंड वी सेंट इट टू एमटीवी। ओके, नाइस। तो ऐसा तो होता है, दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ अस, वी यूज्ड टू मेक फन ऑफ देम। एक कैंपेन मैंने भी शूट किया था दीवार के स्पूफ पे, कि शशि और अमिताभ वो बातें कर रहे, वही सेम, हाँ। वो ब्रिज के नीचे वाला सीन तुम्हारे हाँ, पास। right, हाँ। तो वही वो सब हम करते थे, सब बेवकूफ के सब चीजें, बट इट यूज्ड टू बी सो मच फन। आई विश कि उस समय ट्विटर और इंस्टा होता। तो अभी भी याद है, एक ब्यूटीफुल एक प्रोमो चैनल भी, प्रोमो डिपार्टमेंट में एक प्रोमो स्पॉट किया था, बहुत प्यारा सा था, आउट ऑफ फोकस। तो वो बोलते फोकस 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 फोकस, तो एम आता है, एम करके फोकस 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 मोर फोकस करते 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 करते, तो वो चैनल भी हो जाता है। ओह, ओके। तो इस तरीके करते थे हम लोग। तो कंपटीशन वाज फन। तो इधर भी क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया का था वो कंपटीशन, था, प्रेशर उसके साथ। प्रेशर था। व्हेन सावधान इंडिया स्टार्टेड वर्किंग, क्राइम पेट्रोल हैड टू गो डेली टू। अच्छा, वीकेंड हाँ, से नहीं वो। तो नहीं तो इट वाज ऑलवेज अ वीकेंड, राइट? हाँ, फ्राइडे सैटरडे संडे राइट। था। तो फिर देखा कि भाई इतना जीआरपीस हो रहा है, तो दे स्टार्टेड देयर डेली। तो ऐसे होता रहता है। मॉनेटरी वाइज कैसा था? अच्छा हो रहा था सब? हाँ, अच्छा, शोज वगैरह पे इस पे है? अच्छा था, हाँ, अच्छा था। हाँ। इट इज विथ it depended on how you produce the episode. ओके। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स थे जो पैसे बनाने के लिए घुसे थे, हाँ। तो उनका प्रोडक्ट दिखता था ऑन एयर। हम्म। और हम बेवकूफ टाइप के थे, बेवकूफ टाइप के। वही अभी कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम्म। तो FOS बोलते, फ्रंट ऑफ स्क्रीन बोलते हैं हम लोग। तो वी यूज्ड टू इन्वेस्ट मनी, बट वी मेड मनी. There is, if somebody says they never made money, then they are lying. ओके। ओके। फिर सर, ये जो क्राइम और इस पे थे, तो फिर यहाँ से हॉरर के जॉनर पे जाना कैसे हुआ? वहाँ कौन सी कहानियाँ थी जो रह गई थी? तो वो फियर फाइल से कॉल आ गया. हाँ। फियर फाइल से कॉल आ गया कि आप करोगे क्या? तो मैंने बोल दिया हाँ, क्यों नहीं करेंगे, इतना मशहूर शो है. सो देन वी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग फियर फाइल्स ऑल्सो. ओके। सो अगेन दैट इज अ फन. हॉरर बहुत ही एक मजेदार जॉनरा है, हाँ। जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो, और इट इज नॉट एज डार्क एज ट्रू क्राइम. डरावनी है, बट उसमें भी आप कर सकते हो. तो सो वी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग फियर फाइल्स. कहाँ से आ रही थी उसकी स्टोरीज? वो कहाँ से था? क्रिएटिव था पूरा या? क्रिएटिव था. अच्छा। क्रिएटिव था. Really? एक कैंपेन था जहाँ पे वो था कि लोग आके कह रहे हैं उनके साथ क्या एक्सपीरियंस था. वो एक था कि फिर वो नरेट करते हैं कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ. अदरवाइज इट वाज मोर और लेस क्रिएटिव. पूरा सब कुछ। बट आप बिलीव करते? ऑफ कोर्स करता हूँ, एब्सोल्युटली करता हूँ मैं. वो आपके पिंक विला के जो यस, रहस्य पॉडकास्ट पे। ये पॉडकास्ट में मैंने कहा है कि भाई हुआ है, मेरे साथ हुआ है, और मैं बिलीव करता हूँ. और देयर हैज टू बी एन एक्सप्लेनेशन टू दिस. तो समझ सकता हूँ सर मैं। मुंबई में कभी एक्सपीरियंस रहा सर कुछ ऐसा? इज देयर एनी? अब मैं बोलूंगा तो लोग सोचेंगे कि इमेजिनेशन. इवन माय वाइफ डजंट बिलीव मी. मेरे घर में स्विचेस के आवाज आते रहते हैं. स्टिल? हाँ, जिस घर में रह रहा हूँ. अच्छा, ओके, मतलब करंट की बात कर रहे हैं। तो as if someone is putting on the bathroom switch, टक टक करके आवाज. आई डोंट नो. आजकल मुंबई के घरों का दीवार भी इतने पतले होते हैं कि बाजू वाले घर से भी आवाज आए तो लगेगा कि भाई रात के टाइम. बट इट्स ओके. जब मैं मेरा हॉरर किताब लिख रहा था, एंटर एट योर ओन रिस्क, तो आई टुक द मैक्सिमम टाइम टू राइट दैट बुक. ऐसा नहीं था कि वो
बहुत डिफिकल्ट था लिखना, जी। बट बहुत टाइम ले लिया मैंने लिखने के लिए, क्योंकि मैं खुद ही डर जाता था। अच्छा। क्योंकि मैं जब लिखता था, मेरा राइटिंग टाइम है रात के 11 बजे से सवेरे 4 बजे या 3 बजे तक यहीं लिखता पर हूँ। बैठ के मुंबई में कर रहे थे ये? हाँ हाँ हाँ, ओके। इधर ही घर पे कर रहे थे। हाँ। तो जब भी कुछ लिखता था, लगता था कि पीछे से कोई है, आवाज आती थी, किसी का प्रेजेंस महसूस होता था। हम्म। तो मेरा तो हाँ, वो लैपटॉप बंद करके बोला आज के लिए इतना ही। तो ओके। आई कुड फील लॉट ऑफ प्रेजेंस, साउंड, लगता था। अभी देखो, हम्म। वो इमेजिनेशन भी हो सकता है, हम्म। क्योंकि जहन जो है एक सीन क्रिएट कर रहा है राइट। हॉरर का, एकदम दिमाग उधर उसके अंदर है, तो इट कुड बी इमेजिनेशन। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आपकी जो किताबें हैं, अगर एक फ्रेशर आए और उसे पढ़नी है कि भाई मुझे किताबें पढ़नी है अनिर्बन सर की, तो कौन सी है आप जो रिकमेंड करेंगे फर्स्ट कि आप इसके थ्रू जाएं, अगर आपकी किताबों की बात करें तो? और क्योंकि मैं बहुत सारे जॉनर के किताब लिख चुका हूँ, तो डिपेंड करता है और आपको क्या पसंद। हाँ हाँ तो मेरे पास बुके है, हाँ। चाइनीज, मुगलाई, इटालियन, क्या खाना पसंद करोगे आप? हाँ, तो इस शेफ को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? शेफ को तो ट्रू क्राइम पसंद है, हाँ। बहुत उम्दा लगता है। और जैसे लास्ट माय माय बुक दैट केम आउट, स्वाइप राइट टू किल, जयपुर टिंडर मर्डर केस, जो प्रिया सेठ नामक यस। एक लड़की के क्राइम के बारे में है। सो दैट इज डूइंग वेल। बट अगर आपको बहुत डार्क क्राइम पसंद है, तब वो सीरियल किलर का किताब से शुरू करें, डेडली डजन। अगर आपको ओशंस 11, बैंक डकैती, एक्शन फिल्म वाला पसंद है, तो आप इंडियाज मनी हाइस्ट से शुरू करें, ओके। क्योंकि वो पूरा एक मसाला फिल्म है, अच्छा। और लिखा गया भी वैसे ही है। जो इंस्पेक्टर और 12 पुलिस इंस्पेक्टर्स जो जो थे वहाँ पे, एसपी और पुलिस इंस्पेक्टर्स, उनके साथ लिखा गया ये कहानी। ओके। तो फुल डिटेलिंग है। अगर आपको भूत प्रेत याद, तो एंटर एट योर ओन रिस्क। हाँ, एंटर। या अगर आपको फिक्शन पसंद है, लिटरेरी फिक्शन जिसको कहते हैं, देन हिल्स आर बर्निंग। तो सब के लिए है भाई, सब कवर हो गया। सब कवर हो गया। कौन ओके। सा आपको चंपारण मटन खाना है कि कौसा मांसो खाना है, दोनों है। दोनों है। अच्छा सर, मुझे बताइए कि क्या कुछ आ रहा है इस पर, कुछ प्रोजेक्ट्स तैयारी है, कुछ बातें हो रही हैं कहीं पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ ओटीटी पे या इस हाँ हाँ, आपके? हो रहे यस प्लीज, अगर आप हो रहा बता सके तो। बता सके, ये सके कि भाई 2 हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, उतना ही बता सकते अच्छा, उतना ही बता सकते हैं। उतना ही बता सकते ओके। एक्टिंग डिपार्टमेंट में क्या हाल है? और एक्चुअली, और अच्छा ऑल्सो प्लीज। ओके। अभी क्या होता है ना कि मेरे वाइफ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज मैंने सीखा है। शी सेज, डोंट से इट until it happens। जब तक ना हो जाए तब तक चुप रहो। नजर क्योंकि वाला एंगल? अरे बहुत, हाँ? और बहुत हुआ है, हुआ है। बहुत हुआ है। ओके। क्योंकि कौन आपको किस नजरिए से देखते हैं आपको पता ही नहीं है। और ईर्ष्या जो है ना, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है। जेलसी एक होता है, तो बहुत ही तो नजर लग जाता है। गए हैं सर हाथ से प्रोजेक्ट्स? हाँ, गए हैं। बात कर सकते हैं? नहीं, अभी जो गए तो वो गए, बट मैं एक्साइटेड होके 1-2 बार सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया था कि भाई डूइंग दिस। डूइंग दिस, लग गए उसके बाद। डूइंग दिस तो हुआ नहीं। तो तो अगर आप देखो कि सोशल मीडिया में बहुत लोग ना क्या करते हैं, वो एयरपोर्ट से मारते, फीलिंग एक्साइटेड, गोइंग टू टोक्यो या गोइंग टू मॉरिशस। चुपचाप रहो भाई, सर चुपचाप रहो। मुझे ये बताइए ना, एक डायरेक्टर के तौर पे जब ऐसी सारी चीज़ें होती है, तो क्या मन में ये कड़वाहट आती है कि क्या ये इंडस्ट्री ऐसी है, इसको लेकर ऐसी कभी कोई चीज़ होती है आपको? इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री है भाई, अभी यू कांट चेंज दैट। क्योंकि एक्टर्स वगैरह में हम बहुत सुनते हैं ये ऑफ कोर्स होता है, हम्म। ऑफ कोर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, अगर मैं कोई ऑडिशन पे गया हूँ, ठीक है, एक रोल के लिए, तुम भी एक एक्टर हो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो,
तूने पूछा भाई कहाँ गया था तू, तो बोला उधर ही ऑडिशन किया। अच्छा क्या रोल था, तो यही रोल था। अब तुम्हारा दिमाग हट गया, बोले मैं भी जाता हूँ, मुझे बिना बताए तुम भी चले गए। अभी रोल तो एक है, जो एप्लीकेंट है वो 50,000। करेक्ट। सो कीप क्वाइट जब तक ना हो जाए। और यू कांट चेंज द इंडस्ट्री, अभी वी आर टू स्मॉल टू चेंज एनीथिंग। ऐसे हाल ही में एक हुआ था, एक पॉडकास्टर ने मेरा किताब का पूरा पन्ना, फुल पेजेस उठा के अपने पॉडकास्ट में डाल दिया, ओके। पूरा एज ग्राफिक्स। अच्छा, आप उसका पार्ट थे शो का? ना, ओके। और मुझे एक्सीडेंटली मिला वो। अब बहुत ही मशहूर पॉडकास्ट है, और सो आई लुक्ड एट इट, ऐसे पहले बात तो मेरा पूरा रिसर्च ले क्या होता है इन लोग को, और ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह होते हैं दे आर स्पेशली इस जनरेशन, और वेदर यू लाइक इट और नॉट, इट्स दे हैव बीन ब्रॉट अप, द जेन ज़ी हैज बीन ब्रॉट अप ऑन पायरेसी। समझो बात, जब हम लोग जब बड़े हो रहे थे तब हमें किताब खरीदना पड़ता था, म्यूजिक खरीदनी पड़ती थी, फिल्म के लिए टिकट खरीदना पड़ता था। बाय द टाइम द 2000s केम, 2010, 15, 20, ये जनरेशन फ्री में म्यूजिक सुन रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं पिक्चरें, पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं किताबों का, एवरीथिंग इज फ्री। तो मेंटली दे आर द फ्री जनरेशन, they don't understand the importance of an artist who has had to research or create something and that they have to pay for. राइट। Correct? करेक्ट। अगर उनको बोलो ये फिल्म देखा है तो बोलेगा कि डाउनलोड कर रहा हूँ, टॉरेंट कर रहा हूँ मैं। राइट। करेक्ट? सो दे आर यूज्ड टू दैट, एंड ईयर आफ्टर ईयर वो मेंटली हो गया है अभी। सो नाउ दे थिंक एनीथिंग दैट दे सी इज उसका, इट्स फ्री। राइट। राइट? तो अगर मैं 8 साल रिसर्च करके हिल्स आर बर्निंग लिखा है, यू हैव नो राइट टू स्टील माई वर्क। तो आपने एक्शन लिया कुछ? तो लिया ना। अच्छा। तो एक क्राइम बुक था मेरा, उसका पूरा उठा के उन्होंने ग्राफिक, एक तो मेरा पूरा रिसर्च, मैंने कुछ क्लूज छोड़ता हूं किताबों में, ओके। ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं कि क्या ऑब्वियसली, बट मैं छोड़ता हूं कि मैं पकड़ता हूं कि भाई तूने मेरा किताब पढ़ के ही तूने किया है। द यूज ऑफ सर्टेन वर्ड्स, जो भी है, यस यस, वो राइटर की खासियत होती है। ठीक है। और तुम बोल रहे हो वही शब्द तुम इस्तेमाल कर रहे हो उसी इंसिडेंट के लिए। आई नो यू रेड माई बुक, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, क्रेडिट तो दो एटलीस्ट बेस्ड ऑन द बुक, और से कि भाई मुझे बहुत पसंद आया किताब। तुम्हारे पास 1 मिलियन व्यूज है, तुम इतना नहीं कर सकते हो कि भाई बाय द बुक। जिस किताब पढ़ के मैंने 1 मिलियन व्यूज ला रहा हूं, दे ऑल्सो प्रोजेक्ट एज इफ इट इज देयर वर्क। ऐसे एक्सपर्ट की तरह बातें करते हैं कि भैया उन्होंने रिसर्च किया है, और जो नीचे वाले वो तो है ही गधे, वो लगता है क्या रिसर्च किया है तूने। करेक्ट, गिव ड्यू। तो देन आई put a notice against him on YouTube. Okay. He got angry. How dare you do that? Ye wo, wrote me an email. How are you striking down my entire video? So I said, boss, तुम्हारे हर 10 whatever 5 मिनट में मेरा पेजेस आ रहा है ग्राफिक, you've not even bothered to change. You've used my same language. माने तुम स्कैन करके तुम वो कर रहे हो, that is my copyright. Yes. I have 1 million views. I said, sorry, what have I done wrong? Then publisher ने भी notice भेजा उनको, so that the video has got taken down. Okay. So, see, we have no problem. You take our content. There is no way I can stop. ये लोग बोलेंगे अरे ये तो public domain है, ये तो सबको पता है केस. Of course पता है. But if you are using my book
my research, At least great. have the decency ना. Yes, माँ बाप बिल्कुल. तो उतना तो सिखाया होगा तुम्हें कि भाई जब Correct. किसी को वो कर रहे हो. जैसे और एक पॉडकास्ट था, अमेरिकन पॉडकास्ट भाई, अमेरिकन पॉडकास्ट हु आई डोंट इवन नो. Okay. Okay, Hmm. they have covered Swipe Right to Kill. They have told my name, showed my cover, showed my photograph, and it Bhattacharya करके बोल दिया है. तो लेकिन बोला ना बोला ना. कि this is who we were surprised by the story, ये वो, this is the guy who's written it, this is the book. उससे और एक अमेरिकन पॉडकास्ट, one of the biggest podcasts in America, True Crime, they called me up. They said, we've just seen your book, we love your book, we want to do a podcast, can we interview you? Then it feels good. हाँ. At least. सही बात है. तो वो है. So for people whose works are getting stolen, take down these podcasts. I mean, absolutely. Set a precedent. There has to be a precedent. जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे तब तक चोरी होती रहेगी. ओके सर, एक सवाल मेरा ये था, बहुत सारे लोगों को आपने डायरेक्ट किया है, सबसे टफ कौन रहा है? थोड़ा सा मैं मसाला वाला क्वेश्चन ला रहा हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा कुछ है ना, कट जाए मेरे भी रील. सो प्लीज बताइए सबसे टफ. So tough to see. I have not directed major Bollywood actors, right? But I have directed them for their anchor links or Savdhan ke Yeah. ye wo. So everybody has different energy. ओके. So like John was fun. He was very very and he used to make mistakes also, and then he used to be, he's very self critical also, ओके. in the sense कि भाई मैंने कैसे बोल दिया, फिर से बता, you know. So he was, and he's a lovely person. I mean, one of the most grounded human beings जो है, and it must be his South Indian roots. अच्छा. It has to be his you know, South Indian roots that make him so grounded and humble. Lovely person, and I've met him on multiple occasions. In fact, he wrote a blurb for my book as well, ओके. for Deadly Dozen. Photo भी भेजा है. Very 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 sweet. I remember shooting with, who was it? Smriti Irani. Shot with her in Delhi. And तब हम एक कैंपेन कर रहे थे, दिल्ली फाइट्स बैक. ओके. तो ये दिल्ली के कहानियां थी सावधान इंडिया में. अराउंड पूरे हाँ. जगह. ठीक है. तो एक दिन ऐसे ही हम लोग ने कहा कि स्मृति जी, वी वुड लाइक टू शूट इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट, वो वाले एरिया में. And she said, हाँ, it's possible. And we shot in front of the, you know, the parliament, Rajpath and all of that. Again, she came on the set. She was very professional. All of that. अक्षय जी के साथ डर लगता है क्योंकि एक तो लंबा चौड़ा भी है और he is very you know, senior and serious also on set. He loses his temper once in a while also. Okay. But again, but when they come on the set, they are very very professional. तो they are also very receptive. So उनके साथ क्या होता है, एक चीज जो है, प्लीज, और it doesn't matter how big a star they are, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है. जब वो सेट पे आता है, डायरेक्टर के चेयर पे कौन बैठा है वो देखते नहीं है. दे लुक एट डायरेक्टर. चेयर पे कौन बैठा नहीं, ओके, डजंट मैटर. You could be sitting as director, he could be sitting as director. It doesn't matter. That person's background doesn't matter. Mostly actors. हाँ. Okay. If he or she is the director, my respect to him or her as a director. And that is something which I saw across the board. Okay. They don't come and कि अरे इसने क्या किया लास्ट, या औकात क्या है इसका डायरेक्टर बनने का, या nothing of that sort.
they will treat you with respect. So that is something I saw across with all of the stars that I have directed for Savdhan. So they are very very professional. आपके वी चैनल के ऊपर था वो पॉप स्टार चंदू के चाचा वाला जो एंथम बन गया था एक गाना, हम लोगों को सुनने में बहुत मज़ा आता था। उसका आइडिया कहाँ से आया था? वो क्या पूरा क्रिएटिव प्रोसेस था और कैसे पूरा वर्कआउट हुआ? तो चैनल वी उस दौरान इंडिया का फर्स्ट रियलिटी टीवी शो शुरू किया जिसका नाम था चैनल वी पॉप स्टार्स। तो ये एक इंटरनेशनल फॉर्मेट था, जैसे आइडल वगैरह होता है तो वैसे ही एक इंटरनेशनल फॉर्मेट था। और ये आइडल के पहले था। तो चैनल वी वाज द फर्स्ट रियलिटी शो। ओके, इंडिया का फर्स्ट रियलिटी शो चैनल वी में था, सिंगिंग रियलिटी शो। ओके। पहला सीजन में गर्ल बैंड बना वीवा, जहाँ हो प्यार का मौसम। आजकल वो स्ट्रीमिंग वो हो गया उनका, दे आर कम बैक विद स्ट्रीमिंग। सेकेंड सीजन में वी वर लुकिंग फॉर अ मिक्स्ड बैंड, गर्ल बॉय मिक्स्ड बैंड। तो पूरा शो हुआ, ऑल इंडिया सर्च हुआ, 8 सिटी हंट हुआ। पलाश सेन, महनाज और पूरब जजेस थे उनमें सर। और वी फाउंड 10 पीपल जो फाइनल 10 में आया। और उस सीजन में द बिग डिस्कवरीज जो है, अगर मैं बोलूं तो आप थोड़ा सा चौंक जाओगे। One of the finalists of the 10 was a beautiful boy who was a boy then, called Ayushman Khurrana. Oh, A lovely girl called Manjari Fadnis. And there was Niti Mohan. That season we discovered quite a few who now have become Apar Shakti again with Ayushman. Both of them had auditioned in Chandigarh. Lovely kids they were. And so that season बहुत सारे ऐसे लोग उस जमाने में डिस्कवर हुए जो बाद में जाके एक्टर्स या सिंगर्स बने। There was some other television actresses as well. Surveen Chawla was, she was also on the second season of Pop Stars. Or Mansi Parekh was also there. So they became famous much later, but their first discovery was on Pop Stars, Channel V Pop Stars. तो season, और thank God Ayushman didn't make it to the band, otherwise his life would have been so different. हाँ बिल्कुल, you know, because इसके बाद he went on to do Win Roadies and then became an RJ, and then of course Vicky Donor happened. He became an MTV VJ also. Right. So Channel V Pop Stars was India's first reality show. और तब जब आसमा बैंड हुआ, नीति, जिमी, संगीत और वसुधा के साथ, तो द चंदू के चाचा was a super hit song. बहुत हिट हो गया था। तो द वीडियो, द सेकंड वर्जन ऑफ द वीडियो, एक वीडियो पहले बन गया था, लेकिन जब हमने देखे कि भाई पूरा इंडिया नाच रहा है उस गाने से, वी डिसाइडेड डू अ सेकंड वीडियो व्हिच आई देन डायरेक्टेड। ओके। और डायरेक्टेड विद देम, एंड मैं सोचा था कि वो खो गया है क्योंकि उस जमाने में डिजिटाइजेशन हुआ नहीं करता था, डीवीडीज में आते थे, राइट। तो 2 हफ्ता पहले मुझे वो डीवीडी मिला जो ओरिजिनल रेजोल्यूशन में, क्योंकि हम फिल्म में शूट किए थे। सो देन आई जस्ट पुट इट अप ऑन माय इंस्टाग्राम एंड माय यूट्यूब, एंड इट जस्ट ब्लू अप बिकॉज इट वाज सो लवली टू सी कि सब उस जमाने के जो तब सब बच्चे थे, स्कूल किड्स थे, द कमेंट्स दैट वर कमिंग कि वी यूज्ड टू डांस ऑन दिस एट स्कूल। ये तो पूरा मेरा फेवरेट गाना था, कॉलेज में मैंने परफॉर्म किया। तो डिफरेंट जनरेशंस वर reacting to it. So it sort of blew up, and I started enjoying the conversation कि एक गाना जो 2003 में हमने शूट किया था, वीडियो डायरेक्ट किया था, now we are in 2026, that's 23 years later, still बातें हो रही है, अभी भी बातें हो रही है, और people are enjoying that song.
So that is it. And Channel V में जब हम थे, it was a beautiful time to be in television. सीरियसली सर मत पूछिए, हम स्कूल कॉलेज से आते ही जब वो थे, और जो एल्बम्स के सोनू निगम से लेके जो गाने आते थे, जो एल्बम थे, आज भी देख यूफोरिया, या मैं यूफोरिया के लिए भी एक वीडियो डायरेक्ट किया है, वो रोक सको तो रोक लो, आगे आगे हम ना ठहरे, तब से आगे निकल जाए हम, वो वाला वीडियो मैंने डायरेक्ट किया है, वो भी है. तो चैनल वी गॉट टू मीट एंड इंटरैक्ट विद पीपल वेरी डिफरेंटली, यस, क्योंकि वो एक दर्जा था. चैनल वी का नाम वाज वेरी वेरी हाई. आई रिमेंबर सिटिंग विद कमल हसन जी, स्पेंडिंग एन आफ्टरनून बिफोर हिज इंटरव्यू, और राम गोपाल वर्मा जी डिस्कसिंग फिल्म्स. तब मैं नया बच्चा था यार, but they were having beautiful conversations. I met Jennifer Lopez, हांगकांग में जाके कुछ इंटरव्यू करना था. I met James Bond, पियर्स ब्रॉसनन, ऑस्ट्रेलिया में चैनल बी के लिए एक इंटरव्यू करने गया था, तो वहाँ मिला. तो बहुत सारे लोगों को हम मिलते थे उस जमाने, एंड on a one-on-one basis. Bapida was another lovely person. Bapida was lovely person. I remember one of the concerts हम लोग कर रहे. अच्छा, एकॉन को जो पहली बार लाया गया इंडिया में, वो चैनल भी है. बिफोर इवन उसके रावण के पहले, मच बिफोर, मच बिफोर, एटलीस्ट 2 years. एकॉन को लाया गया इंडिया में चैनल वी के कॉन्सर्ट पे, और आई वेंट बिकॉज आई वाज हेड ऑफ कंटेंट, तो आई वेंट टू मीट हिज टीम. तो हम लोग बीकेसी में स्टेज बनाए थे, तो वो रैंप वैम्प बनाया था. तो उसका बंदा बोलता है कि टुमारो एकॉन विल जंप फ्रॉम हियर. आई सेड नो 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 नो, एकॉन विल नॉट जंप फ्रॉम हियर. हाँ, दिस इज इंडिया. मत करो ऐसे, मत करो ऐसे यार, वो पागल है पब्लिक, मत करो. से नो नो, बट दैट इज हिज स्टाइल. सो आई सेड देखो, I am telling you, you shouldn't jump. Then it's up to you what you do. Okay. So anyway, तो concert चालू हुआ, तो we were expecting 45,000 people, 75,000 people turned up. So we had to extend the barricade at the back. Literally तब जाके BMC से permission लेके, paying the rent, ये वो simultaneously हो रहा है. तो huge massive concert. एंड आई स्टिल रिमेंबर, मैं बैक स्टेज गया था चेक करने कि सब तो ठीक है कि नहीं. तो बापीदा वाज प्रेइंग स्टेज जाने से पहले. ही वाज प्रेइंग, व्हिच वाज सो लवली टू सी. ही हियर इज द डिस्को का बाप, डिस्को का भगवान हमारे लिए, एंड येट अ सिंपल, ही इज स्टिल प्रेइंग कि भैया अच्छा शो हो जाए. देन एकॉन केम ऑन. अच्छा, एकॉन केम ऑन एंड concert started, and then he started speaking. उसका जो डीजे था उसका नाम था बेनी. Okay. तो बेनी को बोलता है, बेनी, they are trying to keep me away from my people. Is that so, Ekon? They are telling me that I cannot jump. और पीछे से वो गाना चालू है, lonely, I am lonely, एंड वो बिल्डअप हो रहा है. और मैं बोल रहा हूँ, लग गए, मत करो, मत करो, ठीक है. तो ना 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 ना, एंड ही जंप्स लिटरली इनटू द क्राउड. ओके, बोले लग गए, एंड क्राउड इज मैड. एक हो रहा है. I'm like panicking now. So he comes back on stage. जैसे crowd सर्व करके वो उनको फिर वापस आ जाता है. ठीक है. By the time police has come, police saying, हो क्या रहा है? What is this? What is going on? तब ना, सर सॉरी सर, ये है वो, उसका वो स्टाइल है, अब क्या करें सर, इंटरनेशनल है, आके कर गया है, अभी कुछ कर नहीं सकते. हम बोला था उनको मत करो, ये करो, वो करो. ठीक है. He goes back on stage and he says, and he jumps again. On the other side of the crowd now.
Okay. पुलिस आके बोलता है shut down the show. Oh, shut it down now. Okay. And after Akon, we have the entire Salame Ishq ka cast, which is Priyanka Chopra, Shankar Ehsaan Roy, and who else was there from that entire cast, because they were doing the finishing final act. So I can't shut it down. People have come to see Shankar Ehsaan Roy and Priyanka and all of that. I can't shut it down. And police was wild, obviously. Obviously, he was. They would sort of get upset. So he jumped again, and this time, someone took his watch, someone took his chain, करके वापस आया स्टेज पे. तो सीरियसली सर? seriously, now who are you going to check? But anyway, he performed. He was see, Akon again is superb as an artist. Right? If it was anybody else, they would have created a halla. सर इस कन्वर्सेशन में आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग नाम लिया, पलाश सेन. हाँ, डॉक्टर पलाश सेन. डॉक्टर पलाश सेन. आज भी उन्हें सुनने को हम बेताब रहते हैं. सर कोई कन्वर्सेशन अब रिसेंट कभी हुई आप तो लोगों उनके की? साथ मैं वी ट्रैवल्ड फॉर 3 months pop stars with him, with Palash da. We were interacting every day, and he was again. See, some of these artists, no, they are very lovely, genuine people. You know, Palash is also like that. So we had lovely time on pop stars. In fact, when I posted Chandu ke chacha wala video abhi, to he replied, "Kise kya yaad dila diya? You know, the good days." I said, "Yes, it's been a while. When you're in Bombay, let's meet up." So again, super talented. I mean, see, these are the OGs. These are the OGs. You know, music was different tha, us zamane mein, right? You had Sharan Prabhakar, Alisha Chennai, Sonu Nigam, Euphoria, Falguni Patil, Suchitra Krishnamurthy. You had Pakistani bands like Junoon, Jal, Strings, Lucky Ali. These were gods of indie pop. अदनान समय भी आ गया. Adnan Sami, yeah. These were gods of indie pop. Yes. You know, I remember spending an entire day with Lucky Ali shooting behind the scenes for one of his music videos called Kitni Hasi Zindagi. Whole day. Again, I discovered, I've just put it up on my YouTube. Whole day. Again, simple sa banda hai. You know, the greater the artist, the humbler they are. You know, like when I met Bachchan Saab for the first time, the first thing he tells you is, "Hello, I'm Amit, or I'm Amita." You don't need to introduce yourself, but he's so humble that way. और मेरे देख के तो उन्हें भगवान आ गया यार, you know. एक ए बी दूसरे ए बी के सामने. हाँ, like even when I met Shahrukh also, these guys they're made differently. They're made differently. ये शोशा वाला नहीं है. जिसके पास नहीं होता है वो ज्यादा शोशा करता है. जिसके पास है वो सब नहीं करता. नहीं करते. Not necessarily. You see them, you know, one aura is coming. You see people like you know, the Shahrukh, or you see Amitabh ji and all of that. They're boss. You feel their presence before they've entered the room. And absolutely. You know? Yes. I remember sitting with you know, Mr. Bachchan opposite doing an interview like this, and when you ask him a question, he stares at you. And you think कि गलत क्या बोल दिया यार. You know, and you've seen that face, 70 mm. Right? You've seen those eyes. Yes. Huge eyes on the screen. And they're staring at you. And you're wondering, boss, मैं गलत क्या पूछ लिया? But he's thinking. Again, these are people they've been blessed. Yes, absolutely. Absolute, once in a lifetime kind of people. So
That is where we are. सर सच में बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके। काफ़ी कुछ लर्निंग था मेरे लिए भी ये चीज़ें, हर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात कहूँ तो। बट ओवरऑल सर मैं ये कहूँगा थैंक यू सो मच सर पार्ट Thank होने you so much for having me, और I wish you all the best with this lovely podcast. का। थैंक यू। और फिर मिलेंगे. फिर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे सर। थैंक यू सो मच God सर। bless you.